हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री विद प्रशांत। लिसन फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, पर आज मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है कंडक्टिविटी के ऊपर और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। बट एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री सिखा दूं, लर्न करा दूं। लर्न का मतलब सीखने से है, याद करने से नहीं है। मैं केमिस्ट्री आपको सिखा दूं, यही मेरा आपसे वादा है कि आपको केमिस्ट्री में 11th-12th में कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ सीखने से आ जाएगा। देखिए, केमिस्ट्री जो होती है देखने में बहुत डरावनी लगती है, लेकिन अगर हम उसको टॉपिक में डिवाइड करते हैं, अगर हम हर चैप्टर में सारे टॉपिक्स को एक जगह लिख लेते हैं और हर टॉपिक को अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, सीखते हैं उसको, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन जाती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाती है। और आगे आपके लिए 11th-12th के अलावा जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन करते हैं और नीट की प्रिपरेशन और ये IIT की प्रिपरेशन करते हैं, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस समय यही केमिस्ट्री आपके बहुत काम आती है जब आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो यही केमिस्ट्री आपको हर जगह परेशान करती रहती है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ये केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। तो आज मैंने टॉपिक लिया है मोलर कंडक्टिविटी, और इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ concentration on molar conductivity and conductivity। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसको K से डिनोट, कप्पा से डिनोट करते हैं, जो K की तरह होता है, और मोलर कंडक्टिविटी जो लैम्डा की तरह होता है उससे डिनोट करते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है? मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस से जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर में जितनी कंडक्टिविटी, जितने कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी यानी कप्पा बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस अच्छे से आप समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो मैं आपको दो तरह से बताना चाहूँगा यहाँ पर। पहला तो फार्मूले बाय फार्मूला, जो इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था वो क्या था? वो एक सिंपल सा फार्मूला था भाई, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। तो इस फार्मूले से अगर हम देखें तो आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि कम होगी? अगर कोई चीज़ नीचे बढ़ती है तो फिर ये चीज़ कम हो जाती है, ये आपको पता है। तो यानी कि अगर हम और सिंपल इसको कर लें कि ये भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम करने पर यानी डाइल्यूट करने पर। दोनों में समझ लीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन कम करना, और कंसंट्रेशन कम करने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ाना। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब उसमें और पानी डाल देना और कोई सोल्यूशन डाल देना जिससे वो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूले से आप समझ गए कि भाई ऐसा ऐसा होगा कि कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये तो सिंपल सी बात है। इसी में अगर हम कप्पा की बात करें यानी कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी में क्या अंतर पड़ेगा? आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं कि आपको दिख रहा है कि क्या है फार्मूले में। तो मोलर कंडक्टिविटी इंटू कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, इस तरह से इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखिए बच्चा लोग कि यहाँ पे जो ये है मोलर कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में और कप्पा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया है। इसका मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन घटाने पर, कम करने पर कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी।
ये तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा, कई लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ऐसा होता क्यों है। ये भी अगर हमें पता चल जाता कि कंडक्टिविटी जो होती है वो तो बढ़ जाती है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, तो इस बात को हम देखेंगे अपने जो एक्सप्लेनेशन जो मैं बताऊंगा उससे। आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये जो मैंने लिखाया है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, और नोट करने में आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसको पॉज करके फिर देख के नोट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके पास होंगी, बुक्स में होंगी, लेकिन समझने यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा देंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें बुक्स में दी होती हैं, पर हमें पढ़ना बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहता है। मेन चीज़ें पढ़नी रहती हैं, मेन चीज़ें हमें एग्ज़ाम में लिखनी रहती हैं। अगर वो आपको लिखना आ जाए तो आपको पढ़ना भी कम पड़ेगा और एग्ज़ाम में आपको पता भी रहेगा, मार्क्स भी फुल आएंगे। चलिए खैर, ये तो बात की बात है, बाद में बात करते हैं। पहले देखिए, हम लोग दूसरा जो बताया था आपको एक्सप्लेन करेंगे हम, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ज़रा उसको देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बीकर बना लिए। बीकर बनाना तो सभी को आता होगा, बीकर आप जानते भी होंगे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप, लैब में जाते होंगे। बीकर देखिए, एक बीकर में मैंने 1 लीटर का साइन बना लिया, 1 लीटर, तो दूसरे बीकर में 2 लीटर का साइन बना लिया। केवल ये साइन ही नहीं है, इसमें इतना वाटर है और इसमें इतना वाटर है, लेकिन हमने क्या किया एक चीज़ कि इसमें NaCl इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और टूट जाएगा आयंस में, उसमें हमने सोल्यूशन डाला तो Na+Cl- आयंस निकले, Na+Cl-। अब देखिए, 1 लीटर है, यहाँ पर 2 लीटर है, लेकिन मोल्स के अकॉर्डिंग उतने ही मोल्स आयंस हैं, तो यहाँ पर कितना हुआ Na+ और यहाँ Cl-, यहाँ Na+ और यहाँ Cl-, और यहाँ Na+ और यहाँ Cl-, और यहाँ Na+ और यहाँ पर Cl-, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनके बीच में यहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया और यहाँ पर गैप कम है। देखिए, तो यहाँ पर इंटर आयनिक स्पेस कम हो गया, और इंटर आयनिक स्पेस कम होने से फोर्स बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पर डाइल्यूट कर दिया, यानी कंसंट्रेशन को कम कर दिया है। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा, फिर वहाँ पे हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इससे आपको समझाना है। देखिए, जब यहाँ पर डिस्टेंस दूर ये हो जाएंगे तो इनको कंडक्ट करने में आसानी रहेगी, इसलिए यहाँ पर कंडक्टिविटी उतने ही मोल्स की बढ़ जाएगी। यानी 1 मोल्स अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर 4 मोल्स मान लेते हैं, तो कंडक्टिविटी उतने ही आयंस की बढ़ जाएगी, जिसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर कितना है, 1 लीटर, और यहाँ पर अगर हम 1 लीटर देखें, 1 लीटर, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए हैं 1 लीटर में, यानी कंडक्टिविटी कम हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत अच्छे से बताई हैं, इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। समझ में ना आई हो तो फिर बताइए मुझको, मैं और समझाऊं, और फिर आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग कोहलराश लॉ, इसको हटा देते हैं। कोहलराश लॉ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। डेबाई-हकल-ओनसाजर इक्वेशन, उसका यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए, डेबाई-हकल और ओनसाजर इक्वेशन, हकल-ओनसाजर 3 साइंटिस्ट हैं और इन तीनों ने मिलकर एक इक्वेशन बनाया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर हम किसी सॉल्यूशन में वाटर डालते चले जाएं पर उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस उतने ही हो, वाटर डालते चले जाएं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस उतने ही हो, तो फिर क्या होगा, सीधी सी बात है कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो उसको डिनोट करते हैं इससे, कब, जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 और डाइल्यूशन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और डाइल्यूशन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ठीक है, डेबाई-हकल-ओनसाजर, डेबाई-हकल में क्या हमें समझ में आएगा जरा देखते हैं। पहले डेबाई-हकल-ओनसाजर इक्वेशन तो देखते हैं, ये तो बात की बात है। तो डेबाई ने कहा कि डेल्टा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी
बराबर होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू AC⁻², यानी √c। फिर इन्होंने क्या किया कि एक प्लॉट लिया, प्लॉट खींचा, किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में, और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये कंसंट्रेशन है, मोलर कंडक्टिविटी है, और ये भी कंसंट्रेशन ही है, पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है CH3COOH। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि हम डेबाय-हकल-ओनसाजर इक्वेशन से ये तो निकाल सकते हैं, लेकिन डेबाय-हकल-ओनसाजर इक्वेशन से हम यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं कोहलरॉश, जो हमें बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। चलिए कोहलरॉश के बारे में समझते हैं कि उन्होंने क्या बताया। पहले बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 होगी, इतना पानी मिला देंगे, इतना पानी मिला देंगे कि कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 हो जाएगी। उस समय जो होती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये डेबाय-हकल-ओनसाजर ने बताया था हमको। उससे हमने एक फ़ायदा तो मिला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय ग्राफ निकाल लेते हैं, लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है तो हम फंस जाते हैं, और फिर जब फंस जाते हैं तो वहाँ से हमें निकालते हैं कोहलरॉश। तो चलिए देखते हैं कोहलरॉश साहब क्या कहते हैं। इन सबको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आराम से। और देखिए कोहलरॉश, कोहल ब्लू पेन टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं, द कंसंट्रेशन ब्लू पेन टेंड्स टू 0। कोहलरॉश लॉ, कोहलरॉश ने क्या बताया था, देखिए इन्होंने बताया था, इन्होंने एक ऐसे ही, देखिए पढ़ाई करते रहते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं वैसे ही सभी लोग देखते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने एक चीज़ फील की, बोले कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, जैसे KCl की मोलर कंडक्टिविटी आती है हमारी 149.5 और NaCl की मोलर कंडक्टिविटी आती है 126.0, 149.9 और 126.5। तो इसमें जो डिफरेंस आता है वो 23.4 का डिफरेंस आता है। इसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr, इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो आता है हमारे पास 151.9 अपॉन माइनस 128.5, तो इसमें भी कितना आता है 23.4 आता है। इसी तरह से एक और है 145.0, तो इसमें डिफरेंस कब आएगा 121.6, इसका भी डिफरेंस कितना आता है 23.4। तो यहाँ पर ये बताइए, ये है हमारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KNO3 और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3। यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको समझाना है। यहाँ पर है 149, यहाँ पर है 126, डिफरेंस इतना आ रहा है, यहाँ पर है इतना और डिफरेंस आ रहा है इतना। तो डिफरेंस सब जगह सेम है, ये चीज़ मैंने नोटिफाई की, आपने नोटिफाई की कि नहीं की। और दूसरी चीज़ क्या सेम है, यहाँ पर के, यहाँ पर Na, यहाँ पर के, यहाँ पर Na, यहाँ पर के, यहाँ पर Na। तो इसका मतलब कि ये समझ में आया कि K और Na की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस कितना है, इतना, ये समझ में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो Br सेम है, यहाँ Cl सेम है, यहाँ पर NaNO3 सेम है। तो इन्होंने एक लॉ बनाया, इन्होंने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस। मोलर
conductivity of any electrolyte is the sum of the molar conductivities of their individual ions एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो लास्ट अगर हैं तो उन्होंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ये चीज़ बताई है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए, इसको लर्न करिए, सीखिए, जो समझ में ना आए वो बताइए। ओके, टेक केयर।